तुमसे आंखें मिलाकर तुम्हारी छाती पर चढ़कर ये सच बोलने वाला हाशमी खुद सच नहीं बोल रहा है, उसका खून सच बोलवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे सैयद हाशमी मियां साहब के इस बयान के बारे में। सैयद साहब ने इस बयान में क्या बातें कही है मुसलमानों को लेकर, मुल्क के हालात को लेकर। आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। कितने ही वफादार हो, नाम तो कुत्ता है। कितना ही बोझ उठाए, नाम तो गधा है। ये कामयाब लोगों के नाम है, ये कामयाबी है। इंसान कितना चालाक है, सीधा साधा जानवर हो तो अम्मा बना लेता है। शेरनी को भी अम्मा कहो, पुत्र होना भूल जाओगे। मिसेस चीता को अम्मी कहो, घर का रास्ता भूल जाओगे। सीधी सादी दूध देने वाली, काली सफेद हर रंग में मिलने वाली माता है। इसके बावजूद वो सफल नहीं, कामयाब नहीं कहेंगे उस जानवर को। और ये सही है, तर्क संगत है, लॉजिकल है कि मेरी माँ वही है जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माता वही है जिसकी कोख से पुत्र ने जन्म लिया। तो अगर यही माता है तो क्या इसकी कोख से जन्म लिया? या तुम जो ज्यादा हो उसी के पीछे भागते हो? ओरिजिनल अम्मा के दो टांग है, अब जिसके चार है वो भी अम्मा। मियां मां कहा है तो सच्चे पुत्र बनो। हम आपके कहने की आलोचना नहीं करते, आप पे करते हैं कि आप अच्छे पुत्र बनो, लायक बेटा बन। मां कहा है तो लायक बेटा बन। जानते हो लायक बेटा कौन है? हम हैं लायक बेटे। तुम सब पूरे भारत में 135 करोड़ लायक बेटा वो है, हम हैं। क्यों? हम माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ प्यार के लिए है, कारोबार के लिए नहीं। माँ भी कहूँ और कारोबार भी करूँ, व्यापार करूँ। बंगाल वाले समझदार हैं, जो उसकी जगह है वहीं रखा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरकार गाजी मिल्लत, सरकार गाजी मिल्लत। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर। तुमसे आंखें मिलाकर तुम्हारी छाती पर चढ़कर ये सच बोलने वाला हाशमी खुद सच नहीं बोल रहा है, उसका खून सच बोलवा रहा है। जब तक अली का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। हमसे ज्यादा कुव्वत ताकत पशुओं में है, पर वो कामयाब नहीं होते। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड डिवीजन है, ये थर्ड डिवीजन है। लो,
हमारे यहाँ गाजी है, शहीद है। मारा तो गाजी, मारा गया तो शहीद। क्या जानवरों में भी कोई गाजी है? मारते वो भी हैं, मरते वो भी हैं, मारते भी हैं, मारे जाते भी हैं, मगर कामयाब नहीं है। वही काम हम करें, अल्लाह की राह में मारें तो गाजी और काटे जाएं तो शहीद। तरक्की हमारी है, जानवरों की नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है? 10 गुण जो जानवरों में है वो सब हम में है। समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना बहुत समानताएं निकलेंगी 10 से ज्यादा। जो जो जानवर में वो सब हम में है। उन्हें भूख लगती है, हमें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, हमें भी प्यास लगती है। वो भी फिजिकल सेक्स करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी ग्रो करते हैं, हम भी ग्रो करते हैं। उनके भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, हमारे पास भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है। उनमें भी आत्मा है, हमें भी है। वो भी मेल है, फीमेल है, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, हम में भी है। तो अगर तुम पैदा होने के बाद सिर्फ खाते रहे, पीते रहे, जीते रहे, बच्चे पैदा करते रहे, बुढ़ापे में जाते रहे, तो पशुओं की तरह हो। और पशुओं से पीछे हो। हमारे घर में हमारी माँ बहने एक बच्चा या 2 हो जाते हैं, ट्विंस। लेकिन कुतिया के कितने होते? और ये सूअर कितने बच्चे? तो संख्या में वो हमसे आगे है। तो अगर हमारी माँ बहनें सिर्फ माँ बन के रह गई तो जानवरों की तरह रही, कामयाब कहां रही? तुम तो वो हरकतें करते हो जो जानवर भी नहीं करते। जानवर शराब नहीं पीते, जानवर जुआ नहीं खेलते, जानवर सिनेमा नहीं देखते। तो जानवर बनने ही में जब नाकामी है तो जानवर से भी नीचे जाने में, यानी जो तुम्हारे मोहल्ले का कुत्ता नहीं करता वो तुम करते हो, जो तुम्हारे गांव में सूअर ना करे वो तुम करते हो। और कहते हो मैं सही हूं, अकीदा सुन्नी मुसलमान हूं। हो, पर ये तो बताओ, मुसलमान होना तो बात की बात है, इंसान बने क्या? हमारा इस्लाम जानवरों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए है। अब अगर इस्लाम का चमत्कार देखना है तो पहले तू बन जा इंसान, फिर बन जा मुसलमान, फिर देख कि रब है कितना मेहरबान। ये कैसे पता चलता है कौन कामयाब रहा? साल भर तक हाई स्कूल का विद्यार्थी पढ़ता रहा, 8 महीना 9 महीना गुजर गया, पता नहीं फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है या फेल है। इम्तिहान बताता है कि कामयाब है कि नहीं। तो प्रतिवर्ष परीक्षा ली जाती है अनेक विषयों में। भूगोल का विद्यार्थी है कि इतिहास का, फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का, जोलॉजी का है कि बॉटनी का,
अर्थशास्त्र का विद्यार्थी है या तर्क शास्त्र का, परीक्षा होती है, पेपर आता है, तीन घंटे का समय है, लड़का बैठ गया, नाम लिखा, रोल नंबर, आई थिंक नो नेम, रोल नंबर, विषय गणित, मैथमेटिक्स, सेंटर इस्लामपुर। बैठा, सवाल आया, पेपर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर दो। 13 सवाल थे, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन। जब मैं हाई स्कूल में था तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दो, और 13 सवाल थे, मुझे 13 के 13 आते थे। 13 का जवाब लिख के, 13 जवाब लिख के मैं ऊपर लिखा, सी एनी 5 क्वेश्चन, तुम ही कोई 5 देख डालो। और मैं ऐसा क्यों न करता, सवाल मेरा थोड़ी था, 13 था। मैं पास हो गया। ये इम्तिहान बताता है कि साल कैसा गुजरा, विद्यार्थी की परीक्षा बताती है साल कैसा गुजरा। आपका भी इम्तिहान बताएगा दुनिया कैसी रही। आपकी दुनिया, अब यहां तो हम बच्चे थे, जवान हुए, फिर बुढ़े हुए, रात भी बुढ़ी, मैं भी बुढ़ा। मगरिब बाद रात जन्म लेती है, ऐशा तक नौजवान होती है, 12 बजे तक जवान होती है, 1 बजे अधेड़ होती है, 1 बजे के बाद बुढ़ी हो जाती है, और 1 बज चुका है। जब रात जवान थी तो जवान लोगों को मौका दिया गया, और जवान लोगों ने मौका पे चौका मारा। अधेड़ हुई तो खतीबे आज़म हिंद को बुलाया गया, और जब बुढ़ी हो गई तो बुढ़े को बुलाया गया। मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हूं कि इस बुढ़िया के साथ मेरा निभाव हो, लेकिन मेरे भतीजे मौलाना सैयद अहमद रजा ने का प्रेशर है मुझ पे कि हाजी चचा बुढ़िया से निवाह कर लीजिए। अब आप दुआ करें इस बुढ़े की इस बुढ़िया से बन जाए, वरना आजकल की बुढ़ी भी जज्बाती है। अब मेरी दुनिया, बचपन गया जवानी गई, मेरी दुनिया कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये अल्लाह कब पता चलेगा। कहा जब तू कब्र में जाएगा तो तेरा इम्तिहान होगा। वो इम्तिहान में अगर तू कामयाब, दुनिया कामयाब। कारून खजानों का मालिक था, ईमान न बचा सका, फेल हो गया। नूह अलैहिस्सलाम जैसे अजीमुश शान रसूल का बेटा
ईमान न संभाल सका, नाकाम रहा। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा अमीरुल मोमिनीन का बेटा हजारों मिसालें, कामयाब बापों का नाकाम बेटा, कामयाब उलमाए दीन का नालायक बेटा, बहुत मिलेंगे। अगर आपने बंगाल में जीते जी अपना ईमान नहीं बचाया और कब्र के तीनों सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो यू आर फेलियर। बेकार है तुम्हारा इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, बेकार है तुम्हारा जाहिरी तौर पर आलिम दीन होना, बेकार है तुम्हारा गले के सहारे से नात गोई करके हमें मुसख्खर करना, सब बेकार है। ईमान को हल्के में मत लो। ईमान गया तो कुछ नहीं रहा। तो परीक्षालय कब्र है, आपकी कब्र एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें 3 सवालात होंगे। पहला सवाल मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, व्हाट्स योर रिलीजियन, तेरा दीन क्या है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मा कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल, मा कुंता तकुलो। सरकार फरमाते हैं इसका सही जवाब यह है, जब फरिश्ता पूछेगा मन रब्बो का, तो मोमिन का जवाब होगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब फरिश्ता पूछेगा माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, तो वो जवाब देगा मोमिन दीन हिल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे, तो मोमिन जवाब देगा हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाज़ा नबीयुना मुहम्मदुर रसूल, ये हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो फरिश्ता कहेगा नम कनौमतिल उरूस, सो जा दुल्हन की तरह। तो जैसा कि आपने सैयद हाशमी मियां साहब के इस वीडियो को आपने देखा, किस तरह आप बयान दे रहे हैं मुसलमानों के बारे में, मुल्क के बारे में, इन तमाम चीज़ों में अगर आपको इस बयान में कोई चीज़ सही लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और इसी तरह और वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।